नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 पॉइंट के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर ये आपका 13वां लेक्चर है। इसके ऊपर मैं 12 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर एक बार देख लें। और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले लेक्चर हैं उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर हमें एक 2/2 का अवयव दे रखा है और b बराबर हमें 2/2 का अवयव दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए ए बी का मतलब आपका इनवर्स b का इनवर्स इंटू a के इनवर्स के बराबर है। कहने का मतलब ए बी का इनवर्स जो है वो बराबर है b का इनवर्स और a के इनवर्स के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS के लिए हमें दे रखा है भाई ए बी का इनवर्स। सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। तो ए का मान है आपका 3725 और इंटू बी का मान जो है वो हमारे पास है 6879। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 18, इसी 7 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो आपका 49। इसी तरीके से पहली रो और दूसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 24, 7 का मल्टीप्लाई अपने 9 में किया तो 63। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरी रो लेंगे कि करें, कॉलम गणना करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो आपका 12, 5 का मल्टीप्लाई आपने 7 में किया तो 35, 2 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो आपका 16 और आपका 5 का मल्टीप्लाई आपने 9 में किया तो आ गया 45। ठीक है, लिख लेते हैं, ऐड करने पर कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 9 7 और आपका 67। इसी तरीके से इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और आपका 87 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 7 और आपका 47। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा जी आपका 61। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी का क्या आ गया, आपका क्रॉस आ गया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। अब सिंपल क्या करते हैं, इसका हमें ए बी इनवर्स निकाल दो। ए बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसके सेकंड निकाल लें। ठीक है, तो a11 के लिए क्या हो जाएगा अभी -1 की पावर 1 + 1 और 67 के लिए जो आपका उपसारणिक होगा वो होगा 61। तो कहने का मतलब इसका जो उपसारणिक मिलेगा हमें, आपका कहने का मतलब a11 जो मिलेगा वो -1 की पावर 2 हो गई, तो कहने का मतलब 61 ही रहेगा। इसके बाद बात करें a12 की, तो -1 की पावर 1 + 2 और 87 का जो आपका उपसारणिक होगा वो होगा 47। तो ये हो जाएगा आपका -47, क्योंकि -1 की पावर 3 मिलेगी, मतलब विषम घात होने पर -1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालने भी a21, तो -1 की पावर 2 + 1 और इसका जो उपसारणिक होगा वो होगा 87। तो ये भी हमें -87 मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं a22, तो -1 की पावर 2 + 2 और इंटू मतलब 61 का जो आपका उपसारणिक होगा वो आपका 67। तो ये मिलेगा हमें प्लस का 67। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, जो आपके सेकंड है उसका बना हुआ जो अवयव है उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा अभी 61 आपका -47 -87 और 67। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकल आएगा हमारे पास, मतलब रो को कॉलम को रो बना देते हैं। तो 61 और आपका -47। इसी तरीके से आपका जो दूसरी रो है जो आपका कॉलम बना देते हैं -87 और 67। ठीक है, अब सिंपल हमें ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, सॉरी हमने ये निकाला है, ये आपका ए बी का निकाला है, सॉरी, तो ए बी रहेगा ये। ठीक है, तो अब ए बी का इनवर्स, तो यहाँ पर भी एडजॉइंट ए बी। ठीक है, क्योंकि जो हमने जो अवयव निकाला है ये वाला वो ए बी ए क्रॉस बी है। तो ठीक है, तो ए बी का हमें इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा अभी, एडजॉइंट ए बी
अपॉन मॉड्यूल ए बी। ठीक है, तो मॉड्यूल ए बी इसका निकाल देते हैं यहाँ पर, मॉड्यूल ए बी। ठीक है, तो मॉड्यूल ए बी निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे भाई, 67 और 61 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका 7 6 2 40। ठीक है, तो ये आएगा आपका 7 8। ठीक है, ये आया आपका 87। अब सिंपली मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके रखेंगे हम, तो यहाँ पर करेंगे तो आएगा हमारा 87 में 47 का मल्टीप्लाई तो 9, और ये आपका 4 कैरी गया तो आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 8 कैरी 2 गया, और ये हो जाएगा 34, तो आपका 9 8 10, और ये आया आपका टोटल -4089। तो यहाँ से जो शेष बचेगा वो आपका माइनस का 2। तो हमारे पास जो ए बी का जो मॉड्यूल आया वो -2 आया। सिंपल आपका यहाँ पर एडजॉइंट ए बी क्या आया हमारे पास, तो यहाँ पर चला जाएगा माइनस के 1/2, 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और 67। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का इनवर्स आ गया। ठीक है, तो कहने वाला हमारे पास ये LHS आ गई। अब बात करते हैं RHS की। ठीक है, तो RHS यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास RHS जो है वो है आपका B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। तो B का इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले हम B का इनवर्स निकालेंगे, तो B आबू ले लेते हैं। तो B आबू हमारे पास है 6 8 7 9। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं भाई V11, तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 इंटू 6 का जो उपसारणिक होगा वो 9 होगा, तो हमें 9 मिलेगा। इसी तरीके से B12 तो हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 2, और 8 का जो उपसारणिक होगा वो होगा 7, तो हो जाएगा आपका -7। इसी तरीके से यहाँ से B21, तो V2 का मान -1 की पावर 2 + 1, और इसके हिसाब से जो उपसारणिक होगा वो 8 होगा, तो ये भी हमें -8 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से B22 निकालूं तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, और इसका जो उपसारणिक होगा वो 6, तो कहने का मतलब ये हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एडजॉइंट B निकाल लेते हैं, एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B निकालने के लिए क्या होगा, जो आपके जो सेकंड है उनके द्वारा बने हुए आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो आएगा आपका 9, ये आपका -7 -8 और 6। ठीक है, तो इसका निकाल देते हैं भाई B इनवर्स। तो B सॉरी आपका पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो एडजॉइंट B जो मिलेगा हमें इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, जो हो जाएगा आपका पहली रो कॉलम बना देते हैं 9 -7, इसी तरीके से इसकी जो -8 और 6। ठीक है, ये दूसरा कॉलम बना दिया। अब सिंपल हम B इनवर्स निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अभी एडजॉइंट B अपॉन मॉड्यूल B। ठीक है, तो मॉड्यूल B निकालने के लिए हमारे पास B है, तो मॉड्यूल B यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूल B आएगा आपका 9 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो आएगा आपका 54, इसके तरीके से करूंगा तो आपका आएगा 56, तो आ जाएगा -2। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आएगा भाई -1/2। ठीक है, और आपका एडजॉइंट भी जो है आपका 9 -8 -6 और सॉरी -7 और 6। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया B इनवर्स। ठीक है, यहाँ से हमें B इनवर्स मिल गया। अब बात करते हैं A इनवर्स की, तो सिंपल यही सेम टू सेम प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले मैं A आपका आव्यूह ले लेता हूँ, तो A आव्यूह हमारे पास कितना है 3725। 3725। ठीक है, तो सबसे पहले A11 निकाल लेता हूँ इसका, तो A11 आएगा भाई -1 की पावर 1 + 1, और 3 का जो आपका उपसारणिक होगा वो 5, तो ये मिलेगा मुझे 5। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं A12 की, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू 7 का जो उपसारणिक है वो 2 है, तो ये मिलेगा मुझे -2। उसके बाद बात करता हूँ भाई A21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू 2 का जो होगा उपसारणिक वो 7, तो जाएगा -7। इसी तरीके से यहाँ से मैं A22 निकालूं तो आएगा भी -1 की पावर 2 + 2, और 5 का जो उपसारणिक होगा वो 3, तो ये मिलेगा मुझे 3। तो यहाँ से मैं सिंपल एडजॉइंट A जो निकालूंगा तो वो मिलेगा मुझे 5 -2 -7 और 3 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए भी एडजॉइंट A यहाँ लिख लेता हूं मैं। तो एडजॉइंट A बराबर जो आएगा वो आएगा आपका
रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो पहली आपकी कॉलम है 5 -2 हो जाएगी, उसके बाद आपका -7 और आपका 3। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा अभी एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। ठीक है, तो मॉड्यूल ए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मॉड्यूल ए जो आएगा आपका 15 माइनस आपका 14। ठीक है, आपका 15 हुआ और -14 तो बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो कहने का मतलब करूंगा तो 1 का कोई तो मतलब है नहीं आपका, क्योंकि 1 का मैं अगर डिवाइड भी कर दूं या आपका मल्टीप्लाई भी कर दूं तो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ए इनवर्स जो मिला वो हमें मिलेगा 5 -7 -2 और 3। ठीक है, सिंपल ये हमें ए इनवर्स प्राप्त हो गया। तो दोस्तों अब इसकी हम RHS देखते हैं, क्या दे रखी है हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, दोनों के मान हमने निकाल लिए हैं, तो सिंपल इन दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स का जो मान है वो है हमारे पास आपका -1/2 9 -8 -7 6। ठीक है, और ए इनवर्स का जो मान है वो है आपका 5 -7 -2 और 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1/2 तो बाहर चल ही रहा है, करते हैं भाई 8 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 45 -8 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो +60। ठीक है, इसी तरीके से 9 का मल्टीप्लाई -7 में किया तो -63 और यही -8 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो -24। इसी तरीके से आप -7 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो -35, 6 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -12, -7 का मल्टीप्लाई -7 में किया तो +49, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो +80। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा अभी -1/2 आपका, इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 61, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस क्या आएगा आपका 87, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस क्या आएगा 47 और इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 67। ठीक है, तो अब देखेंगे भी हमारे पास जो ए बी इनवर्स का मान है वो -1/2। ठीक है, 61 -87 -47 67। तो आप देखेंगे तो आपका जो है तो ये तो है आपकी LHS और ये है आपकी RHS। ठीक है, तो दोनों कैसे मान है आपके, दोनों बराबर मान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब बात करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, यदि a बराबर हमें 2/2 का एक आयु दे रखा है 3 1 -1 2 है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। ठीक है, और इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब हमें दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है अभी, a² - 5a प्लस का 7i = 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें LHS के लिए पहले a² चाहिए। ठीक है, तो a² निकाल देते हैं। क्या निकाल रहा हूं, a² का मतलब क्या हो गया भाई, a क्रॉस a। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 3 1 -1 2। ठीक है, इनटू 3 1 -1 2। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई और a² का मान निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा भाई, 3 में 3 का किया 9, 1 में -1 का किया तो -1, इसी के बाद आपका 3 का 1 में किया 3, 1 का 2 में किया तो आपका 2, -1 का 3 में किया तो -3, 2 का -1 में किया तो -2, -1 का 1 में किया तो -1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास आया 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, ये आपका 5 हो गया, जो हो गया -5 और जो हो गया आपका प्लस का 3। तो ये हमारे पास a² का मान आ गया। सिंपल आप इसमें हम रखेंगे इसकी LHS में। ठीक है, तो LHS में रखते हैं। तो a² हमने निकाल ही लिया, कितना है हमारे पास 8 5 -5 और 3। ठीक है, -5a, तो a का मान हमारे पास है 3 1 -1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 7i, तो 7 और i का मतलब हो गया आपका 1 0 0 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें, तो 8 5 -5 और 3, ये तो हमारे पास है। ये 5 का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो प्रत्येक पद में होगा तो हो जाएगा आपका 15, आपका 5 का 1 में किया तो
5 -1 में करूँगा तो आपका माइनस के 5, आपका 502 में करूँगा तो हो जाएगा 10। इसके बाद आपका इसमें 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए तो ये हो जाएगा भाई 7007। ठीक है, अब सिंपल संगत पदों के हिसाब, चिन्ह के हिसाब से हम इनको रखेंगे। तो 8 ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा और जो आ जाएगा प्लस का 7। इसी तरीके से 5 ये माइनस के 5 और ये आपका प्लस का 0। इसी तरीके से आपका माइनस का 5 इसमें चल रहा है, आपका ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये आपका 0। ठीक है, इसी तरीके से 3 ये आपका माइनस के 10 और ये आपका प्लस का 7। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। वही आपका 8 और 7 आपका 15, तो 15 में से 15 गया आपका 0, तो -5 में से आपका प्लस के 5 में से -5 गया 0, तो ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0। तो कहने का मतलब हमारे पास रिक्त समुच्चय आ गया। तो पहला आपका स्टेप सही हो सॉल्व हो गया। दोस्तों अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है मतलब A इनवर्स का, किसकी सहायता से, a² - 5a + 7i = 0 से। तो सिंपली लेते हैं A² - 5a + 7i = 0। तो इससे मान हमें A इनवर्स का मान निकालने के लिए, अगर इससे हमें A इनवर्स का मान निकालना है, सिंपल हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले हमारे पास हैं। कहने का मतलब A × A इनवर्स का मल्टीप्लाई किया जाता तो I मिलता है, I × A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स मिलेगा, और A और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो A मिलेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, A इनवर्स का गुणा करने पर, तो ठीक है करते हैं भाई। तो A² × A इनवर्स -5a × A इनवर्स + 7i × A इनवर्स = 0, क्योंकि इधर भी जब गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से भाई क्या कर सकता हूं भाई, A × A इनवर्स। ठीक है, A² को मैंने A × A में तोड़ दिया। इसी तरह देखेंगे आप 5a A इनवर्स, मतलब A × A इनवर्स का मान कितना होता है भाई, I होता है, तो जो 5i हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे I × A इनवर्स का मान होता है आपका A इनवर्स = 0। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, A × A इनवर्स का मान होता है I, तो जो हो जाएगा भाई AI। इसी तरीके से 5i + के 7a इनवर्स = 0। यहां पर AI का मान भी क्या है भाई, A है, तो A 5i + 7a इनवर्स = 0। अब हमें किसका मान निकालना है भाई, आपका निकालना है भाई 7, मतलब A इनवर्स का मान निकालना है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, -7a इनवर्स, तो इधर क्या बचेगा आपका A - 5i। ठीक है, यहां से मैं A इनवर्स का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, -1/7 और ब्रैकेट में A - 5i। ठीक है, सिंपल यहाँ पर A × 5i जो माइनस का मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में पहुंच गया। ठीक है भाई, तो अब सिंपल हमें क्या करना है, मान रखने हैं। ठीक है, तो -1/7 तो है ही आपका। अब A का मान जो है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 3, 1 -1 और 2। ठीक है, × 5i, ये पूरे को आप कोष्टक में रखेंगे क्योंकि -1/7 आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसे रख लेंगे भाई 1001। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो इसे हल सॉल्व कर लेते हैं, -1/7। तो भाई ये तो इतना ही रहेगा आपका 3, 1 -1 2। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, तो हो जाएगा भाई 5 0 0 5। ठीक है, अब सिंपल दोनों को क्या करते हैं, वही चिन्ह के हिसाब से दोनों को घटा देते हैं। फिर 3 में से आपका 5 जाएगा, या 1 में से आपका 0 जाएगा, -1 में से आपका 0 जाएगा, इसी 2 में से आपका 5 जाएगा। तो क्या बचेगा आपका फाइनल जो आंसर बचेगा वो बचेगा -1/7। ये बचा आपका -2, ये बचेगा आपका 1, ये -1 और ये -3। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर आप इतना कर सकते हैं, माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर जो हो जाएगा 1/7, कहने का चिन्ह बदल जाएंगे माइनस के हिसाब से, ये आपका 2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा 1 और ये आपका प्लस का हो जाएगा 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
किसका मान है ये अभी? ए इनवर्स का। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, आव्यूह ए दे रखा है हमें 3, 2, 1, 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0, मतलब एक शून्य आव्यूह के बराबर। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमका। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा के जाएं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें चाहिए भी ए स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अभी ए स्क्वायर का मतलब होता है अभी ए इंटू ए। ठीक है, तो ए इंटू ए निकाले तो क्या होना होगा अभी 3, 2, 1, 1। ठीक है, इंटू 3, 2, 1 इंटू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1। ठीक है, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 2 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आपका 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो प्लस के 1। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास जो ए इनवर्स ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा आपका 11, 8, 4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। अब सिंपल हम इसमें मान रखते हैं और यहाँ पर जो आपका शून्य आव्यूह है उसके बराबर रख के देखते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है अभी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम रख देते पहले, ए स्क्वायर प्लस के स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए बी इंटू आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैपिटल ए स्क्वायर का मान रखते हैं अब 11, 8, 4, 3। ठीक है, अब का प्लस स्मॉल ए और कैपिटल ए का जो मान हमें दे रखा है भाई वो दे रखा है 3, 2, 1, 1। ठीक है, इसी तरीके से b का जो मान होगा वो आपका होगा b इंटू आई का मान होगा 1, 0, 0, 1। ठीक है, बराबर किसके चलेगा ये शून्य आव्यूह मतलब 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, b का मल्टीप्लाई भी अंदर कर लेते हैं। तो कितना आएगा भाई हमारे पास 11, 8, 4, 3, ये तो आपका चल ही रहा है। अब a का मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका हो जाएगा भाई 3a, 2a, a और a। ठीक है, इधर आपका v का मल्टीप्लाई करूंगा तो v, 0, 0, v। ठीक है, ये चल किसके रहा है आपके शून्य आव्यूह के बराबर। ठीक है, अब संगत पद आपके जुड़ रहे हैं सभी आपके, तो संगत पद आप जोड़ दीजिए। तो 11 प्लस 3a और प्लस का b। इसी तरीके से यहां से आप ये वाला पद आपका जुड़ गया, जोड़ेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0। ठीक है, इसी तरीके से जोड़ेंगे 4 प्लस a प्लस 0। इसी तरीके से यहां जोड़ूंगा मैं आपका 3 प्लस a प्लस b बराबर जो होगा वो आपके शून्य आव्यूह बराबर 0, 0, 0, 0। अब यहां से मैं सिंपल क्या करता हूं, संगत पदों की तुलना करता हूं दोनों ओर। तो क्या मिलेगा मुझे 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू मिलेगा मुझे 0। ठीक है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते, क्या आ जाएगा भाई 3a प्लस b बराबर -11। इसे समीकरण 1 ले लीजिए। अब दूसरा मैं तुलना करता हूं तो मुझे मिलेगा भाई 8 प्लस 2a बराबर 0। कहने वाला इसका संगत पद ये वाला और इस बराबर 0 के बराबर। तो यहां से मैं a का मान निकाल सकता हूं, इसको मैं इधर लेके जाऊं तो -8 मिलेगा, तो a बराबर -8/2 जो हो गया आपका 4। तो a बराबर तो मिल गया भाई -4। अब a का मान जो सिंपली समीकरण 1 में रखना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं भाई, तो 3 इंटू -4 जो हो जाएगा आपका प्लस का b और बराबर -11। जो हो जाएगा भी -12 प्लस का b बराबर -11। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो b बराबर हो जाएगा भी -11 और प्लस के 12, तो b बराबर बचेगा आपका 1। तो कहने का मतलब a बराबर तो मिला भाई -4 और b बराबर मिला 1। यही दोनों आपके आंसर होंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस तरीके से आपका हल होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हमें दे रखा है आव्यूह a एक 3/3 का आव्यूह दे रखा है के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² + 5a + 11i =
ओ कहने का मतलब आपका शून्यावयु। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है, इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम इसमें दो क्वेश्चन दे रखे, तो पहले हम इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, हमें सिद्ध करना है भाई ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस के 11i इक्वल टू ओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब का मान चाहिए, तो ए क्यूब से पहले हमें ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, क्योंकि ए क्यूब का जो मान होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर का पहले मान निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा भाई 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, ठीक है, इंटू आपका 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया मतलब पहली रो लेंगे पहला कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो फिर से 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 2, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो माइनस के 1। इसी तरीके से पहली रो तीसरा कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस 3 में किया तो माइनस के 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो प्लस के 3। पहले आपका हो गया, तो आप दूसरी रो लेंगे और एक एक करके कॉलम लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो माइनस के 6, ठीक है। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो प्लस के 4, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करूंगा तो आपका मिलेगा प्लस का 3। इसी तरीके से आपकी दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया तो 6, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस के 9, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई तीसरी रो, अब एक एक करके कॉलम लेंगे भाई। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो माइनस के 2, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो आपके माइनस के 3। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया तो प्लस के 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 9, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना हमें प्राप्त होता है। ये होगा 1 1 और 2 4 हो गया, ये हो गया आपका माइनस 1 से 1 कट गया तो केवल 2 बचेगा, यहाँ 3 से 3 कटा केवल 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 3, यहाँ से बचेगा आपका 3 8, यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 5 आपका बचा 40। इसी तरीके से आपका तो यहाँ पर आपका 6 और 2 8 माइनस किया तो प्लस का 7, यहाँ बचेगा आपका माइनस के 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 40, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल आया, ठीक है। अब हमें चाहिए ए क्यूब का मान, तो क्या करेंगे भाई ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अभी ए स्क्वायर का जो मान आया हमारे पास 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम ए का, तो ए कितना है हमारे पास 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और आपका 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से करेंगे आपका पहली रो और एक एक करके कॉलम लेंगे हम। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 2, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो माइनस 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया तो माइनस 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो प्लस के 3। इसी तरीके से आपके दूसरी रो एक एक करके कॉलम लेते हैं। माइनस 3 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया तो माइनस 3, 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो प्लस के 8, और माइनस 14 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 में तो माइनस के 28, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी रो दूसरा कॉलम बात करते हैं। माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 3, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16, माइनस 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस के में तो हो जाएगा प्लस के 14। ऐसे माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका माइनस के 3,
8 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -24। इसी तरीके से -14 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो आएगा -42। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। -3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -3, 8 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो -24, -14 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -42। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेते हैं तीसरी रो, एक एक करके कॉलम 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 7, 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -3, 14 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका आएगा 28। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका आएगा भाई 7, -3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -6, 14 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -14, 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 7, -3 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो +9 और 14 का मल्टीप्लाई आपने 3 में किया तो आएगा +42। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है आपका फाइनल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 4 2 2 8, ये आपका 7 क्योंकि 8 4 और 4 8 होगा, -1 घटा देंगे। इसमें से कितना बचा भी आपका 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आपका बचेगा -20 और -23। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका हो गया पूरा 30 में से 3 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 27। यहाँ पर आपका बचेगा आपका माइनस के ये टोटल सा तो ये बचेगा आपका, ये हो गया आपका 66 और -69। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी रो की, तो ये हो गया आपका 35 में से 3 जाएगा आपका 32, इसमें से आपका -20 में 7 जाएगा तो -13 और ये आपका सभी ऐड होंगे तो 51 और 7 58। ये हमारे पास जो मान आया वो आया ए क्यू का। तो दोस्तों सिंपल, अब हमारे पास ए क्यू का भी मान है, ए स्क्वायर का भी मान है, 5a का भी मान है और i का मान। अब सिंपल ऐसे क्या करना है, रखकर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो रख देते हैं इस समीकरण में। तो ए क्यू का मान हमारे पास जो है वो रख देते हैं। ए क्यू का मान है हमारे पास 8 7 1, उसके बाद -23 27 -69, इसी तरीके से आपका 32 -13 और प्लस का 58। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया भाई ए क्यू का मान। ठीक है, -6a², तो 6a² का मान है हमारे पास ये है 4 2 1, -3 8 -14, -3 8 -14, 7 -3 और आपका 14। ठीक है, उसके बाद हमें करना है 5a, तो 5 a का मान हमारे पास है 1 1 1 1 1 1। अब 1 2 -3 1 2 -3, इसके बाद आपका 2 -1 और आपका 3। ठीक है, 2 1 3। अब उसके बाद चल रहा है हमारे पास आपका 11i। ठीक है, तो +11i, तो i का मान आप जानते हैं 3/3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले इनका जो आगे बाहर पद है उनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना ही रहेगा भाई 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। ठीक है, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करता हूं अंदर में, जो हो जाएगा अभी 24 12 6 -18 48 84 और इसमें करेंगे तो आपका 42 -18 और हो जाएगा आपका 84। ठीक है, अब सिंपल 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 5 का करूंगा तो 5 5 5, जो हो जाएगा आपका 5 10 -15 10 -5 और प्लस के 50। ठीक है, इधर मैं 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है भाई, अब सिंपल क्या करता हूं, जिस
चिन्ह के हिसाब से जहां जोड़ रहा है मैं जोड़ूंगा संगत पदों को। तो यहाँ तो हो गया 8 माइनस के 24 प्लस के 5 और प्लस के 11, वन पहला 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 संगत पद, ठीक है। इस तरीके से बात करता हूँ 7 माइनस के 12 माइनस के 5 और जो हो गया प्लस का 0। इसी तरीके से बात करूंगा 1 प्लस माइनस के 6 प्लस के 5 और ये आपका 0, ठीक है। और माइनस के 23, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस के 18 प्लस के 5 और ये 0। इसी तरीके से प्लस के 27 माइनस के 48 और प्लस के 10 और प्लस के 11, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पद की, तो माइनस के 69 और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 84 माइनस के 15 और ये आपका 0। इसी तरीके से बात करेंगे इस वाले पद के लिए 32, ठीक है। उसके बाद आपका माइनस के 42 और प्लस का हो जाएगा आपका 10 और प्लस का 0। इसमें बात करेंगे माइनस के 13 प्लस के 18 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस के 5 और ये आपका 0। इसी तरीके से इस वाले पद के लिए तो 58 माइनस के 84 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 15 और प्लस के 11, ठीक है। तो देख लेते हैं आप यहां पर आप देखेंगे माइनस के 24 आपका, ठीक है। अब प्लस के देखेंगे 5 और 8 13 और आपका 11 24, तो माइनस के कहने का मतलब पूरा आपका ये कैंसिल बचा क्या आपका 0। इसी तरीके से देखेंगे माइनस के आपके सॉरी यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ गलती हुई है माइनस के 17, ये प्लस के 5 है आपके, ठीक है। ये वाला है तो आप देखेंगे 7 आपका प्लस का 5 तो प्लस के 12 और माइनस के 12, तो ये भी आपका कैंसिल क्या आ गया भाई 0। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर माइनस के 6 प्लस का 5 प्लस का 1, तो ये भी आपका पूरा पूरा कैंसिल क्या बचा भाई 0। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे आपके माइनस के 23 है और 18 प्लस के और प्लस के 5, तो हो जाएगा 23 प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 23 और प्लस के 23 आपका हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के 48 आप प्लस के जोड़ते हैं तो आपका 27 और 10 37 और 11 आपका 48, तो ये भी आपका पूरा कैंसिल, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें करेंगे तो माइनस के 69 और माइनस के 15 तो आपका हो गया 84 माइनस का और प्लस का 84, तो आपका ये भी कैंसिल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो फाइनल जो कि मैं मिलेगा हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड वाला क्वेश्चन इसके आगे कराता हूं, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। a इंटू ए इनवर्स होता है आई के बराबर, आई इंटू ए इनवर्स होता है आपका ए इनवर्स के बराबर, और a इंटू आई होता है ए के बराबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और हमें सबसे ज्यादा इसकी जो बड़ी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ए स्क्वायर की जरूरत, बाकी सब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान निकालना है, मतलब ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस के 11i बराबर 0, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए इनवर्स का गुणा करने पर, तो करते हैं भाई यहां पर, तो ये हो जाएगा भाई ए, मैं इसी को इस तरीके से लिखता हूं ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस इसको भी इसलिए लिख देता हूं सॉरी माइनस है आपका 6, इसलिए लिखता हूं ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। कहने का मतलब ए इनवर्स को ए इंटू में जोड़ लिया और ए क्यू को मैंने ए स्क्वायर इंटू ए में ए इनवर्स के साथ गुणा कर रहा हूं, तो इसलिए हो जाएगा आपका 5 इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 11i इंटू ए इनवर्स बराबर 0, क्योंकि इधर मैं गुणा करूंगा ए इनवर्स का तो 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स का मान जो क्या है भाई आई है, ठीक है।
a इंटू ए इनवर्स का मान क्या है हमारे पास i है, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका i, ठीक है। यहां पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 6, a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई 6, सॉरी ये भी आपका i हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 5a इंटू ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा भाई i हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 11 i इंटू ए इनवर्स क्या होता है भाई a इनवर्स बराबर 0, ठीक है भाई। अब हम यहां से लिख सकते हैं a इंटू ए आई, ठीक है, माइनस ये आपका 6ai है ही है, ठीक है, और जो हो जाएगा आपका 5i, जो हो जाएगा 11 इंटू ए इनवर्स, ठीक है भाई। तो ए आई बराबर हम देख रहे हैं क्या अभी ए आई बराबर ए है हमारा, तो जो हो जाएगा भाई ए इंटू ए माइनस 6 ए इंटू ए प्लस ए आई बराबर ए रख दिया प्लस के 5i 11 ए इनवर्स बराबर 0। तो क्या हो गया अभी ए इंटू ए आपका ए इनवर्स ए स्क्वायर हो गया, ये 6a ही है, ये आपका 5i है, और ये आपका 11 ए इनवर्स बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है ए इनवर्स का, तो हम इसको क्या करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या मिलेगा भाई ए इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर 6a प्लस के 5i बराबर माइनस के 11 इंटू ए इनवर्स। अब मुझे ए इनवर्स का मान निकालना, तो ये किस में आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, कहने का मतलब ए इनवर्स आ जाएगा माइनस के 1/11 ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस 5i, ठीक है भाई। अब सिंपल हमें क्या करना है, इन सबके मान हमें मालूम है, ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये गया जो हम निकाल चुके थे पहले ही, ए का मान हमारे पास दे रखा है, आई का मान हम जानते हैं, तो सिंपल हम वही प्रोसेस करते हैं, तो माइनस की 1/11, ठीक है, इसे एक बड़ी कोष्टक में 1 कर देते हैं। तो पहले तो हम ए स्क्वायर का जो मान है वो रख लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर का जो मान है वो है हमारे पास 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, ठीक है, माइनस 6a, तो a का मान हमारे पास है 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3, उसका 2 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है भाई 5i, तो 5i का मान आप जानते हैं भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, सिंपल। अब इसे क्या करना है हमें हल करना है, ठीक है, तो हल करते हैं इसे, तो a इनवर्स बराबर माइनस के 1/11, तो हल करेंगे पहले इसका क्या कर लेते हैं, इनका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो आपका 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और आपका 14, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं भी 6 का, तो जो हो जाएगा भाई 6 6 6 मतलब 6 6 6 6 12 माइनस के 18 12 माइनस 6 और 18, ठीक है भाई। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, चिन्हों के हिसाब से हमें जोड़ देना है, तो यहां कर देते हैं हम, तो a इनवर्स बराबर माइनस के 1/11, तो संगत पदों को मैं चिन्हों के हिसाब से जोड़ना और घटाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 4, ये बचेगा माइनस के 6, ठीक है, और ये आपका प्लस का 5, तो पहला पद। इसी तरीके से 2 माइनस 6 और प्लस का 0, इसी तरीके से 1 माइनस 6 प्लस 0, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे दूसरी रो की, तो आएगा भाई माइनस 3, ये आपका माइनस के 6 और ये आपका 0। इसी तरीके से आपका 8 माइनस के 12 और आपको जो हो जाएगा आपका माइनस 12 और ये आपका प्लस के 5, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं भाई तीसरे वाले पद की, तो माइनस के 14, ये आपका आएगा माइनस के माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के 18, ठीक है। और अब बात करेंगे भाई ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब बात करते हैं भाई तीसरी रो की, तो 7 माइनस के 12 और ये आपका 0। इसी तरीके से माइनस 3
और प्लस के 6, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं इस वाले पद की, तो 14 ये हो जाएगा आपका माइनस के 18 और जो हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 1/11, तो ये कितना बचा आपका 5 और 4 आपका 9 हुआ, 9 में 6 जाएगा तो आपका बचा भाई 3। यहाँ पर बचेगा आपका माइनस के 4, यहाँ बचेगा भाई माइनस के 5, यहाँ बचेगा आपका माइनस के 9, ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13 में से 12 गया तो 1, ये हो जाएगा आपका प्लस के 4। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 3 और जो हो जाएगा 19 में से 18 जाएगा तो 1। ठीक है, तो ये फाइनल आपका ए इनवर्स का मान हो गया। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह को अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका चिन्ह बदल जाएंगे सभी के। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है, तो ये आपका, आप चाहे ये वाला आंसर ले सकते हैं, यहाँ ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 में जो दे रखा है वो है आपका, यदि a बराबर हमें 3/3 का हमें एक अवयव दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए कि a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 तथा इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो किया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल आपका जो इक्वेशन चेंज है और आपका अवयव का मान चेंज है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भाई, a³ कहने का मतलब हमें सिद्ध करना है भाई a³ - 6a² प्लस के 9a और माइनस के 4i = O, मतलब आपका रिक्त अवयव। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a³ का मान चाहिए। तो a³ के मान के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि a³ बराबर क्या ले सकते हैं हम इसे a² × a, तो इन्हें सबसे पहले a² का मान चाहिए। तो a² का मान मतलब क्या होता है भाई a × a, तो निकाल लेते हैं भाई a × a, तो हो जाएगा भाई 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, इनटू आपका 2 - 1 1 -1 2 -1 1 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं दो अवयव का, तो पहली रो एक एक करके कॉलम लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2, आपका प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 1, जो हो जाएगा भाई माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से इस वाली रो इस वाले कॉलम को, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2, प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरी रो और एक एक करके कॉलम लेंगे, तो आएगा -2 -1। ठीक है, इसके बाद प्लस का 1 प्लस के 4 और प्लस का 1। इसी तरीके से आपका अब दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 का -1 में किया तो -1 -2 और -2। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरी रो लेंगे और एक एक करके कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 प्लस 1 और आपका 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं -1 आपका माइनस के 2 और माइनस के 2, कहने का मतलब -1 का 1 में किया तो -1 -1 का 2 में किया तो माइनस के 2 2 का -1 में किया तो माइनस के 2। इसी तरीके से करते हैं 1 आपका आएगा प्लस का 1 और प्लस के 4। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें का मान हमारे पास कितना आता है। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपके माइनस के 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका -5, ये आपका 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा आपका माइनस के 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये हमारे पास a² का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a³ का मान। तो a³ के मान के लिए क्या करें हम, a² × a। ठीक है, तो a² का मान हम निकाल चुके हैं। क्या 6 -5 5 -5 6 -5 आपका 5 -5 और 6।
ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम a का, तो a कितना है आपके पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका सिंपल इसी तरीके से, जिस तरीके से ये किया है। तो 12 प्लस के 5 और प्लस के 5, ठीक है। कैसे देखेंगे हम, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 12, -5 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो प्लस के 5, 1 का और 5 का 1 में किया तो 5, ठीक है। तो पहली कॉलम पहला रो, अब पहली कॉलम दूसरा रो, ठीक है। तो -6 -10 और -5, ठीक है। इसी तरीके से आपका इस पहली रो तीसरा कॉलम, तो हो जाएगा आपका 6 प्लस के 5 और प्लस के 10, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी रो, एक एक करके कॉलम की बात करेंगे। तो -10 और आपका हो जाएगा -6 और -5, इसी तरीके से प्लस के 5, ठीक है, और इसके प्लस के 12 और प्लस के 5, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करेंगे भी दूसरी रो तीसरा कॉलम -5, ठीक है। 6 का किया तो -6 और -5 का 2 में करेंगे तो -10, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरी रो, एक एक करके कॉलम, ठीक है। तो 5 × 10 प्लस के 5 और ये आएगा 6। अब आगे 5 का -1 में करेंगे तो -5 -10 और -6। इसी तरीके से 5 का 1 में किया तो 5, -5 का 1 में किया तो प्लस के 5 6 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो हमारे पास जो AQ का मान है वो आया हमारे पास 5 और 5 10 और 12 आपका हो गया 22, ये हो जाएगा आपका -21, ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 21, इसी तरीके से जो हो जाएगा आपका 22, ये भी हो जाएगा आपके -21 और जो हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका -21 और ये हो जाएगा आपका 22 प्लस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका AQ का मान आ गया। दोस्तों अब जितने भी मान हैं वो हमें रखने हैं इसमें, कहने का मतलब हमारे पास है AQ -6A² प्लस के 9A माइनस के 4I इक्वल टू 0, ठीक है। तो AQ का हम LHS ले लेते हैं इसकी। तो AQ का मान हमारे पास कितना है, ये है आपके पास 22 माइनस के 21, ये आपका 21 माइनस के 21 22 और माइनस के 21, ठीक है। ये आपका 21 माइनस के 21 और आपका 22, ठीक है, -6। तो A² का भी हम मान निकाल चुके हैं। तो A² का मान ये है हमारे पास 6 - 5 5, ठीक है। यहाँ पर आपका -5 6 -5, ठीक है। अब बात करते हैं 5 -5 और ये 6, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास 9A। तो A का मान जो है वो हमारे पास ये है 2 - 1 1 -1 2 -1, ठीक है। उसके बाद 1 -1 और 2, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास माइनस के 4I। तो 4 और I का मान जो होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई। तो सिंपल हम पहले तो हम इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लें जितने भी हैं, उसके बाद हम संगत चिन्हों के हिसाब से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो हो जाएगा 36 30 30, ठीक है। ये हो जाएगा भाई माइनस के
30 और 36 माइनस के 30, इसी तरीके से 30 माइनस 30, ठीक है, इसी हो जाएगा आपका 36, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं 9 की, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो हो जाएगा भाई 80 माइनस के 9, 9 माइनस 9, 18 माइनस 9, 9 माइनस 9 और 18, ठीक है। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब सिंपल जो है आपका चिन्हों के हिसाब से हम रखेंगे भाई। ये आपका सबसे पहले संगत पद आपका 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और प्लस के 4, ठीक है, सॉरी माइनस के 4 आएगा क्योंकि आपका ये घट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका माइनस के 21 और जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 30 और इसके बाद आएगा आपका माइनस के 9 और ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरह तीसरा पद लेते तो 21 माइनस के 30, ठीक है, इसके बाद प्लस के 9 और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद करते हैं माइनस के 21, उसके बाद हो जाएगा आपका 21 के बाद प्लस का हो जाएगा आपका 30, जो हो जाएगा माइनस के 19, अगला पद जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है, माइनस का। ये सब माइनस होंगे क्योंकि आपका लास्ट पद जो है वो घट रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पद की, तो हो जाएगा भाई 22 माइनस के 36, ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका प्लस के 18 और जो माइनस के हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पद की, तो माइनस के 21, जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 30 और जो हो जाएगा माइनस के 19 और माइनस 0, ठीक है, सॉरी माइनस के 9 होंगे ये आपके, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पद की, तो जो हो जाएगा आपका 21 माइनस के 30 और प्लस के 9 और जो हो जाएगा 0, ठीक है। अगले पद की माइनस 21 प्लस का हो जाएगा आपका 30 माइनस के 9 और माइनस के 0। इसी तरीके से इस वाले पद की बात करें तो आपका 22, अब ये हो जाएगा माइनस के 36 और जो हो जाएगा प्लस के 18 और जो हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आता है आपके पास। इधर देखेंगे माइनस के 4 और माइनस के 36, माइनस के 40 हो गया और 22 और 18 ये भी आपका प्लस का 40 हो गया, तो पूरा क्या हो गया, ये आपका कट गया तो 0 आ गया। इसी देखेंगे माइनस के 21 माइनस के 9 हो गया, माइनस के 30 और प्लस के 30 आपका ये भी कैंसिल, ठीक है। इसी तरह देखेंगे आपका प्लस का हो गया 9 और प्लस का 21 तो हो गया ये प्लस के 30 और माइनस के 30 जो भी हो गया आपका 0, ठीक है भाई। इधर देखेंगे सेम टू सेम माइनस के 21 माइनस के 9 माइनस के 30 और प्लस के 30 तो ये भी कैंसिल। इसी तरीके से आपका 22 प्लस का 18 हो गया ये आपका प्लस के 40 माइनस के 36 माइनस के 4 हो गया ये भी 40 तो ये भी आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी 0 हो जाएगा और आप देखेंगे ये भी आपका 30 माइनस 30 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या मिला 0, ठीक है। हमारी क्या थी भाई RHS प्रूव्ड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम A इनवर्स निकालने की। इसका उपयोग करके क्या निकालेंगे हम A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स निकालने के लिए सिंपल क्या करना है हमें पहले जरूरत जो पड़ेगी वो A स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आपने ले लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। तो हमें सिंपल किसकी जरूरत है A स्क्वायर की जरूरत है, तो हम वो नहीं मिटाएंगे, बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। A इंटू ए इनवर्स का मान होता है I इंटू ए इनवर्स का मान होता है A इनवर्स और AI का मतलब होता है आपका A, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं इसमें
ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक है। तो ए इनवर्स का गुणा कर देते हैं हम, तो करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। कहने का मतलब ए क्यू को मैंने ए स्क्वायर इंटू ए में तोड़ दिया, उसके साथ ए इनवर्स का गुणा कर दिया, -6, इसको भी ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए स्क्वायर को भी मैंने ए इंटू ए में तोड़ लिया और ए इनवर्स के साथ रख दिया, ठीक है, प्लस के 9a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इसके बाद -4i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। तो देखेंगे भाई ए इंटू ए इनवर्स का मान कितना है हमारे पास, i है, तो हो जाएगा भाई ए स्क्वायर इंटू आई। यहां पर भी हो जाएगा आपका 6ai, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई 9i, और ये हो जाएगा आपका -4। तो i इंटू ए इनवर्स क्या होता है भाई, ए इनवर्स बराबर 0। तो और थोड़ा कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा भाई ए इनवर्स को जोड़ सकता हूं मैं a इंटू आई, मतलब a इंटू ए आई, ठीक है। -6ai चल ही रहा है आपका, 9i माइनस के 4a इनवर्स बराबर 0। सिंपल आप दे सकते हैं कि ai बराबर हमारे पास क्या है, a, तो मैं लिख सकता हूं इसे a इंटू ए, मतलब ai बराबर a लिख दिया, माइनस के यहां पर भी ai बराबर a लिखूंगा, प्लस के 9i माइनस के 4a इनवर्स बराबर 0, ठीक है। अब हम जानते हैं a इंटू ए क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 9i माइनस के 4a इनवर्स बराबर 0। अब हमें क्या चाहिए भाई, a इनवर्स का मान चाहिए, तो इसे मैं इधर पक्षांतर करके लेके जाता हूं, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस के 9i बराबर हो जाएगा 4a इनवर्स। अब मुझे a इनवर्स का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, a इनवर्स बराबर 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस के 9i, ठीक है। तो कहने वाले जो मल्टीप्लाई मतलब उसके डिवाइडर पहुंच गए। अब सिंपल हमें इन सभी के मान हमें पता है, तो वो मान रख के केवल इसमें हमें एक आवी प्राप्त करना है, तो 1/4, ठीक है भाई। तो a स्क्वायर का जो मान है वो है हमारे पास 6 -5 5 -5 6 -5, उसके बाद 5 -5 और ये 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 6 a का मान हमारे पास है 2 -1 1 -1 2 -1, और ये हो जाएगा 1 -1 और आपका 2, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए अभी 9i, यानी मतलब प्लस 9 इंटू आई, आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल क्या करना है, पहले -6 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, और उसके बाद चिन्हों के हिसाब से जो आएगा जोड़ेंगे और घटाएंगे, अगर घट रहा होगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, माइनस के 1/4 तो आपका बाहर चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ठीक है भाई। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो हो जाएगा आपका 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 और ये 12, ठीक है। इधर मैं 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है भाई, चिन्हों के हिसाब से हमें जोड़ना है, ठीक है। तो a इनवर्स बराबर 1/4, तो कर देते हैं भाई। 6 है आपका, ये माइनस से चिन्ह, तो माइनस के 12 आ गया, और ये आ गया आपका प्लस का 9, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले पद की, तो ये -5, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस के 6, ये आपका 0, ठीक है। अब बात करते हैं 5 -6 और ये आपका 0। दूसरी रो की बात करें तो -5, ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस का 6, और उसके बाद अगला पद जो आएगा वो आएगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद 6 माइनस क्या आएगा आपका 12, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्लस के 9, ठीक है। अगले पद की बात करें तो माइनस के 5, वो हो जाएगा माइनस माइनस क्या आपका प्लस का 6,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरी रो की, तो 5 -6 आपका 0। इसी तरीके से -5 और आपका जो हो जाएगा प्लस का 6 और जो हो जाएगा आपका 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो हो जाएगा आपका 6 माइनस के 12 और जो हो जाएगा आपका प्लस के 9। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 में से 12 जाएगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो 6 और 9 15 होगा और माइनस के 12 जाएगा 3 बचेगा। इधर बचेगा आपका प्लस का 1, इधर बचेगा अभी माइनस का 1, इधर बचेगा आपका प्लस का 1, इधर आपका 15 में से -12 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, इधर आपका बचेगा अभी प्लस का 1, इधर बचेगा आपका माइनस का 1, इधर बचेगा प्लस का 1 और ये बचेगा आपका 3। ठीक है, तो यही आपका A इनवर्स का मान है। तो दोस्तों इसमें हमने आपके क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को हमने आंसर निकाल दिए हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, यदि A 3/3 कोटि का एक आव्यूह है तो एडजॉइंट A का मान होगा। तो दोस्तों एडजॉइंट A का जो मान होगा, अगर रिगार है डायरेक्ट, तो आपका A मॉड्यूल A के स्क्वायर का होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स बराबर होगा, तो वो होगा आपका 1 डिटर्मिनेंट A के बराबर। तो इसमें भी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही आपकी ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आपके 12 से लेके आपके 17 तक के सभी क्वेश्चंस इसमें लगाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 के बेसिक की और कुछ क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।